नमस्कार दोस्तों, नया नज़रिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी अग्निकांड की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की और उससे होने वाले नुकसान की और उसके लिए जो हमारी सोच है उसके बारे में। तो आज मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो डिज़ास्टर्स हैं, इसमें 2 तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं। एक जो हमारी अपनी गलतियों से हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हैं, आपने मकान गलत बना दिया, वो गिर गया और कुछ हो गया, तो इस तरह के। लेकिन हम लोग इनके लिए कितने गंभीर हैं, असल में बात इस बात की है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हादसे हमेशा नहीं होते, कभी-कभी होते हैं और उसकी तैयारी तो तभी से करनी पड़ती है। जब नहीं भी हो रहे हैं, तब भी वो तैयार रहना पड़ता है। जब हो जाते हैं, चलो फिर तो तैयारी की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो आप सिर्फ रेस्क्यू कर सकते हो, रिस्पॉन्स कर सकते हो। लेकिन मुझे आज बात करनी है चंडीगढ़ के ये एमए के एक स्टूडेंट के बारे में। एमए डिजास्टर मैनेजमेंट का एक छात्र क्षितिज मोहन, उसने अपने शोध में और जो उसने जांच की पूरी अपनी स्टडी के दौरान, उसने चंडीगढ़ का 22 सेक्टर बी जो है, बी में एक छोटा सा सनबीम से लेके एक टर्बन शॉप है, वहां तक की उसने शॉप्स का जो मुआयना किया, तो उसमें 61 शॉप्स हैं और उसमें 270 के आसपास सरकारी दफ्तर, कपड़े की दुकानें, मोबाइल की शॉप्स और उसके अलावा उसमें आपके मोबाइल शॉप के साथ-साथ फोटो लैब्स हैं उसमें। तो ये सारा कुछ है उसमें और उसमें बेसमेंट्स हैं हर एक में। जबकि जो इसका जो आर्किटेक्चर था चंडीगढ़ का 1950-52 में बना, तो उस आर्किटेक्चर में इनकी कोई प्रोविज़न ही नहीं है उसमें बेसमेंट्स का। क्योंकि जितनी बेसमेंट्स हैं, उसमें जो शॉप्स हैं, उसमें 200, 250, 300 आदमी, क्योंकि 30-30, 40-40 शॉप्स एक-एक बेसमेंट में बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो डिज़ास्टर के हिसाब से या अग्निकांड के हिसाब से सबसे खतरनाक है, उसका एग्ज़िट एक ही है। उन्हीं सीढ़ियों से आप अंदर जाएँगे, उन्हीं सीढ़ियों से आप बाहर आएँगे। हालाँकि उसका जब प्रोविज़न नहीं था, वो किस तरह से बन गई, क्या हो गया, ये तो प्रशासन ज़्यादा अच्छा बता सकता है। लेकिन उस छात्र ने जब इस पे स्टडी किया, तो उसने पाया कि उसमें ऐसी-ऐसी सारी शॉप्स हैं, जिनके अंदर एकदम से आग पकड़ सकती है, जिसमें आग फैल सकती है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है और फायर ब्रिगेड या दूसरी जो रेस्क्यू टीमें हैं, वहाँ अपनी कोशिश के बावजूद भी नहीं पहुँच सकती। और इस इसने इससे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि वहाँ का जो एक अग्निशमन का एक ऑफ़िस है, जिसने इसको कंट्रोल करना है, वो 17 सेक्टर की लाइब्रेरी के बेसमेंट में है और वो बेसमेंट ऐसी जगह है जहाँ टेलीफ़ोन का सिग्नल नहीं मिलता, आपको मोबाइल का सिग्नल नहीं है वहाँ। और एक और हैरानी की बात सामने आई है, ये जो रिसर्च है, ये जो उसका शोध है, ये उसने 11 जनवरी 2016 में इसको जो था वो अपना पेश किया था, दिया था अपनी यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी से वो प्रशासन के पास भी गया। उसमें है कि उसमें चंडीगढ़ की आबादी उस समय तकरीबन कोई 10,55,000 के आसपास थी और उसमें सिर्फ 24 जो थे वॉलंटियर्स थे फायर फाइटिंग के लिए, इसके होम गार्ड के, जो कि पूरी तरह से ट्रेन्ड नहीं थे। अब जब इतना रिस्क आप ले रहे हो, कितना कैजुअली आप ज़िंदगी को ले रहे हो और चंडीगढ़ जैसी जगह में जब ये हाल है, तो बाकी जगह का क्या होगा? हमारे यहाँ क्या है कि जितने भी वहाँ चंडीगढ़ में एक और चीज़ थी, एक तो बेसमेंट्स की प्रॉब्लम थी और उसमें लैब्स ऐसी हैं जिसमें केमिकल्स हैं, उसमें कभी भी आग फैल गई तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जो वहाँ दफ़्तर हैं, कोई 17-18 के आसपास उसमें या शायद इससे ज़्यादा दफ़्तर होंगे, हैं उनमें जो एग्ज़िट हैं, जहाँ से बाहर निकलना है इमरजेंसी में, उसके आगे उन्होंने किसी ने कूलर रखा हुआ है, कहीं अलमारियाँ रखी हुई हैं, कहीं कूड़े का सामान रखा हुआ है और कमोबेश यही स्थिति हमारे शिमला में भी है। शिमला में अगर आप सेक्रेटेरिएट में चले जाएँ या किसी बड़ी बिल्डिंग में चले जाएँ, तो आपको जो एग्ज़िट के लिए जो स्टेयर्स केस अव्वल तो है ही नहीं कई जगह तो, लेकिन जिसमें अंग्रेज़ों के टाइम की जो बनी है, उन्होंने पीछे से सीढ़ियाँ वगैरह दी थी। अब उनका इस्तेमाल नहीं होता, ना उनकी कोई ज़्यादा मेंटेनेंस है और उसके आगे भी इसी तरह का सामान जो कूड़ा-कबाड़ होता है, वो लोग भर देते हैं और शायद ये समझते हैं कि ये तो फालतू की जगह है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब आग लगेगी, कुछ होगा, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है, तो वही रास्ते हैं आपके लिए भागने के लिए। और उसके अलावा हमारी जितनी, चलो पुराना जो हिमाचल बस गया सारा, हो गया, अब उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो नई बस्तियाँ बन रही हैं, उनमें भी हाइटेंट्स नहीं है। हाइटेंट्स जबकि हर घर के आस-पास होने चाहिए, ताकि कभी भी जब कोई आग लगती है, तो उसके ऊपर काबू पाने के लिए उसमें से पानी लिया जा सके। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक, कनाडा में हाइडेंट्स हर घर के तकरीबन हर 2-4 घरों के बाद आगे आपको हाइडेंट्स मिलेगा। लेकिन वो छुपा हुआ हो ही नहीं सकता, उसके आगे आप अपनी गाड़ी तक नहीं पार्क कर सकते।
क्योंकि अगर आप वहाँ गाड़ी पार्क करोगे तो नज़र नहीं आएगा, और अगर आपने वहाँ गलती से अपनी गाड़ी कहीं पार्क की भी है, चाहे डिज़ास्टर कुछ है नहीं है, आपका चालान हो जाएगा। इसलिए उस हाइड्रेंट्स को खुले रखना और लोगों की उसमें रखना, रीच में रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे तो यहाँ होता ही नहीं, हमारे तो हाइड्रेंट्स ही नहीं है। मेरे ख्याल में शायद जब मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रेंट्स की बात कर रहा हूँ तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा हाइड्रेंट्स होते क्या हैं। इस बात का ये जो है जानकारी है, ये आम आदमी तक पहुंचनी जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ इसके लिए कोई प्रयास कभी मैंने तो होता देखा नहीं अपनी उम्र में। और उसके अलावा जितने घर बन रहे हैं आपके, जितनी कॉलोनीज बन रही हैं आपकी, उसमें हाइड्रेंट्स तो है ही नहीं। थोड़ी बहुत सड़कें हैं, लेकिन एग्जिट के लिए कितने द्वार हैं? मैंने बहुत से घर देखे हैं, बड़े तंग तंग गलियों में लोगों ने खोखे बना दिए और उनमें एक ही दरवाजा है। अगर आपको कहीं आगे से कोई उस दरवाजे पे अगर कोई रुकावट आ जाए तो आपके पास निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये है पूरी तरह से कि इंसानी जिंदगी से हम लोग किस तरह से खेल रहे हैं, इस बात पे हमें सोचना होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती जा रही है। अब वो कहते हैं जी एनडीआरएफ इसमें काम कर रहा है। अरे भाई एनडीआरएफ जो है वो बाद की रिस्पांस पोस्ट है, फोर्स है, वो बाद में आएगी जब डिजास्टर हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट को समझना जरूरी है, डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं समझ रहे। हमें गंभीरता से ले ही नहीं रहे डिजास्टर मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट तो उस समय शुरू हो जाता है जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहीं से आपकी मैनेजमेंट शुरू होती है कि इसमें से कहाँ से हम रास्ता ढूंढेंगे, कहाँ कितने इसके एग्जिट होंगे और किस किस तरह पे हम इसका एग्जिट लगाएंगे। अब जरूरी थोड़ा है कि आपने एग्जिट एक बना दिया और उसके पीछे अगर आप एग्जिट बना रहे हो और वहां जगह ही नहीं है निकलने की, तो उसका फायदा क्या है? जितने भी नक्शे पास हो रहे हैं मकानों के, उन सब में ये बात कंफर्म होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए कि उसमें 2 एग्जिट कम से कम हो, ताकि आदमी एक तरफ से नहीं निकल सके तो दूसरी तरफ से निकल जाए। इसमें बच्चों की जिंदगी, आपकी जिंदगी और हम सब की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। अब आप देखेंगे, हमने देखा है बसों में या ट्रकों में या जो कमर्शियल व्हीकल्स में वो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं आग बुझाने के लिए सिलेंडर से, या बिल्डिंगों में भी होते हैं, अस्पतालों में होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं। लेकिन मैं हैरान हुआ है जान के कि उनमें से आधे से ज्यादा तो एक्सपायरी डेट के हैं, क्योंकि वहाँ लगे हैं, किसी ने इस्तेमाल किए नहीं, कभी उसकी कोशिश नहीं हुई, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो उसी तरह के लगे हुए हैं, कोई उसको देखता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वहाँ किसी को वो ऑपरेट करने नहीं आते, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। अब जितने बसों में भी लगे होते हैं तो ड्राइवर कंडक्टर कितने ट्रेन है उनके बारे में, कब उनको ट्रेनिंग दी गई है उनका इस्तेमाल करने की, और उनको कैसे निकालना है। होटलों में लगे होते हैं, वहां तो शायद थोड़ा बहुत किसी को आता भी हो, क्योंकि उनका प्राइवेट है तो इसलिए वो कर लेते हैं। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार का जो उदासीन रवैया है इसके लिए, वो बहुत खतरनाक है। और ये कभी भी जब बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, सिर्फ बेचारे जिनके घर के जाते हैं, जिनके घर के बच्चे मरते हैं, उनके माँ बाप मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, तब जाके थोड़े दिनों के लिए वो असर रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। और लोग जब मकान बनाने लगते हैं तो वो ये सोचते हैं भी 1 फुट भी जगह ना छोड़नी पड़े कहीं। अरे भैया 1 फुट जगह में आप क्या करोगे? आपकी जिंदगी बच सकती है उससे, अगर आप प्रॉपरली आप सेटबैक छोड़ रहे हो, दूसरी जगह छोड़ रहे हो, और आप पीछे डबल एक 2 दरवाजे रख रहे हो एग्जिट के लिए और आने के लिए, जाने के लिए, तो भागने में आसानी हो सकती है आपके लिए, निकलने में आसानी हो सकती है। तो उसमें धुआं भी निकल सकता है, उसमें से गैस भी जल्दी अगर अंदर फैली हुई है तो निकल सकती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, और ये जो चीज़ें हैं, ये आपके देश के हर नागरिक को इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि इनमें क्या किया जाए। इसमें स्कूलों में का इसमें बड़ा भारी रोल है, कॉलेजेस का इसमें रोल है, यूनिवर्सिटीज़ का इसमें रोल है, लेकिन कोई अपना रोल निभा नहीं रहा। सही बात यह है, बात कड़वी है, लेकिन सच्ची है। हम अपने जब घर बना रहे हैं, हम लोग खुद भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब घर बनाते हैं, तो हम ऐसा घर बनाएँ कि हमारी अपनी ज़िंदगी जिसमें सेफ रहे, हम लोग कभी भी उसका अगर ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से निकलने के लिए हमारे पास रास्ते हों, उसको हम बचा सकें, वहाँ पानी का इंतज़ाम हो सके। तो अगर हाइड्रेंट्स, अब बोलो मैंने तो कहीं देखे नहीं खैर यहाँ, लेकिन अगर हैं कहीं तो उनको रोका ना जाए। अब सेक्टर 22 की बात ही मैं करता हूँ दोबारा से, वहाँ जितना भी वो हाइड्रेंट्स हैं, उनके ऊपर तो इनकी अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं सबने। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर हमने इन चीज़ों से बचना है, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम इनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बड़े ध्यान से रखें और इसके ऊपर तवज्जो हम भी दें, सरकार भी दे, और हम सरकार पर इस बात के लिए दबाव भी डालें कि आप इसको पूरी की पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें, ताकि लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियाँ बचें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। जय हिंद।